बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका बहुत छोटा सा परिवार था। उसके परिवार में उसकी एक ही बेटी थी जिसका नाम गौरी था। रामू ने बड़े ही शौक से गौरी को शहर पढ़ने के लिए भेजा था। रामू की बेटी गौरी बहुत ही समझदार और होशियार थी। उसी गांव में ठाकुर रघुवीर सिंह नाम का एक बहुत लालची और बेईमान जमींदार रहता था। वह अपनी जमीन गरीब किसानों को ठेके पर देता था और बदले में उनसे बहुत ज्यादा कर वसूलता था। जमींदार रघुवीर सिंह बहुत ही लालची आदमी था। वह गरीब किसानों को मीठी मीठी बातों में फंसाकर पहले उन्हें अपनी जमीन ठेके पर दे देता और बाद में उन पर तरह तरह की सख्त शर्तें लगा देता। इन गरीब किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस 2 वक्त की रोटी के लिए दिन भर खेतों में मेहनत करते रहते हैं और पूरी जिंदगी गरीबी में ही गुजर जाती है। और मुझे देखो, मैं सिर्फ आदेश देता हूं और समय आने पर सारी फसल मेरे गोदामों में भर जाती है। ये गरीब किसान मेरे आगे सिर झुकाकर खड़े रहते हैं और मेरा हर काम करते हैं। दिमाग हो तो मेरे जैसा, वरना जिंदगी भर खेतों में ही खटते रहो। मालिक, आप तो यहाँ के सबसे बड़े जमींदार हैं। आप किसानों को अपनी मुट्ठी में रखना अच्छी तरह जानते हैं। सिर्फ यही गांव नहीं, आसपास के कई गांवों में भी आपका ही हुक्म चलता है। आपकी मर्जी के बिना तो यहाँ एक पत्ता भी हिलता। इसलिए तो मैं यहाँ का राजा हूँ। मैंने इन मूर्ख किसानों को ऐसी ऐसी शर्तों पर जमीन दी है कि मेहनत ये करते हैं और फसल मेरे गोदाम में आती है। आखिर मेरी बराबरी कौन कर सकता है। जमींदार अपने नौकर से ये सब बातें कर ही रहा था कि तभी वहां रामू नाम का एक गरीब किसान आता है। वह बहुत दुखी और परेशान दिख रहा था। मालिक, मैंने सुना है कि आप किसानों को जमीन ठेके पर देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही सुना है तुमने। मैं अपनी जमीन किसानों को ठेके पर देता हूँ। मालिक, अगर आप अनुमति दें तो मुझे भी अपनी जमीन ठेके पर दे दीजिए। मैं आपकी जमीन पर 1 साल तक खेती करना चाहता हूँ। मेरा नाम रामू है और मैं पास के गांव सूरजपुर में रहता हूँ। अच्छा ठीक है रामू, मैं तुम्हें अपनी जमीन ठेके पर दे दूंगा, लेकिन जमीन देने से पहले मेरी एक शर्त है। जी मालिक, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। बताइए, आपकी क्या शर्त है? शर्त यह है कि तुम मेरी जमीन पर खेती करोगे और 1 साल बाद उस जमीन पर जो भी फसल उगेगी उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा और आधा हिस्सा मेरा। जी मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। जमींदार से जमीन की कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद रामू अपने घर वापस चला जाता है। अगले ही दिन रामू खेती करने के लिए उस खेत में पहुंच जाता है। चलो, जमींदार साहब से जमीन तो मिल गई, अब मुझे इसमें खेती शुरू करनी चाहिए। उम्मीद है इस जमीन पर अच्छी फसल होगी, लेकिन मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी मेरे हिस्से के लिए कुछ बच पाएगा। इसके बाद रामू दिन रात मेहनत करके उस खेत में फसल उगाने लगता है। कुछ महीनों बाद खेत में गेहूं की सुनहरी फसल लहलहाने लगती है। फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है और रामू उसकी कटाई शुरू कर देता है। रामू की मेहनत से उगी हुई अच्छी फसल की खबर जल्द ही जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह के कानों तक पहुंच जाती है। मालिक, क्या आपको पता है, आज रामू अपनी फसल की कटाई कर रहा है। इस साल तो रामू ने बहुत ही बढ़िया गेहूं की फसल उगाई है। क्या सच में? ये तो बहुत अच्छी खबर है। चलो चलकर देखते हैं। इस बार तो गेहूं की फसल बहुत अच्छी हुई है। अगर आधी फसल जमींदार साहब भी ले जाएंगे तो भी मेरे पास कुछ न कुछ तो बच ही जाएगा। अरे रामू, तुमने तो फसल तैयार कर दी। इस बार की फसल तो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है। जी मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है।
इतनी अच्छी फसल उगाने के लिए मैंने दिन रात मेहनत की है। मैंने अपना खून पसीना एक कर दिया है, तभी इतनी अच्छी फसल उग पाई है। अरे ओ रामू, ये तुम्हारी मेहनत का नहीं बल्कि मेरी उपजाऊ जमीन का कमाल है। तुम मेहनत करते या नहीं करते, फसल तो अच्छी होनी ही थी। मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन अगर उसमें मेहनत न की जाए तो फसल कैसे उगेगी? मैंने इस खेत में बहुत मेहनत की है। ज्यादा मत बोल रामू, मेहनत तो मजदूर भी करते हैं। असली हकदार तो वही होता है जिसकी जमीन होती है। अब जल्दी से शर्त के मुताबिक मेरी फसल का आधा हिस्सा निकालो। चलो जल्दी करो, मुझे और भी काम है। ये कहकर जमींदार रामू से गेहूं की अच्छी फसल अपने साथ ले जाता है और खराब हिस्सा रामू के पास छोड़ देता है। ये देखकर रामू बहुत मायूस हो जाता है। रामू आसमान की तरफ देखकर कहता है, हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद भी मेरे हिस्से में बस इतनी सी फसल आई है। हम गरीबों को लोग ऐसे ही लूटते रहते हैं। इतनी मेहनत करने के बाद भी हमारे हाथ में कुछ नहीं आता। हे भगवान, कब मेरे पास भी अपनी जमीन होगी? रामू इसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा था। कुछ महीनों बाद रामू की बेटी गौरी, जो शहर पढ़ने गई थी, वापस गांव सूरजपुर लौट आती है। गांव की हालत देखकर गौरी बहुत दुखी हो जाती है। पिताजी, हमारे गांव का ऐसा हाल क्यों है? गांव के सभी लोग इतने दुखी और परेशान क्यों दिखाई दे रहे हैं? बेटी, इस गांव में गरीब किसानों की यही किस्मत है। ठाकुर रघुवीर सिंह जैसे जमींदार हमारी गरीबी का फायदा उठाते हैं। मेहनत हम करते हैं और फायदा वे उठा लेते हैं। हमारे पास न अपनी जमीन है और न कोई अधिकार। किसानों की ऐसी हालत सुनकर गौरी बहुत दुखी हो जाती है। पिताजी, अब आप चिंता मत कीजिए। अब मैं आ गई हूँ और ये अन्याय अब और नहीं चलेगा। आज से मैं भी आपके साथ खेतों में काम करूंगी और उस लालची जमींदार को उसकी ही शर्तों में फंसा दूंगी। अगले ही दिन गौरी जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह के घर पहुंच जाती है। मालिक, मुझे ठेके पर थोड़ी जमीन चाहिए। तुम तो एक लड़की हो, क्या तुम खेती करोगी? तुम अभी बच्ची हो, तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम पढ़ी लिखी लड़की हो, खेती नहीं कर पाओगी। नहीं मालिक, ऐसा मत कहिए। भले ही मैं पढ़ी लिखी हूँ, लेकिन हूँ तो एक किसान की बेटी। मुझे खेती करना अच्छी तरह आता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें जमीन दे देता हूँ, लेकिन पहले मेरी शर्त सुन लो। जी मालिक, बताइए आपकी क्या शर्त है? ये तो एक लड़की है। इस बार ऐसी शर्त रखता हूँ कि इसकी पूरी फसल मेरी हो जाएगी। गौरी, तुम जो भी फसल लगाओगी उसका आधा हिस्सा मेरा होगा और आधा तुम्हारा, लेकिन ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो बताओ। ठीक है मालिक, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। अगले ही दिन गौरी अपने पिता रामू के साथ खेतों में काम करना शुरू कर देती है, लेकिन इस बार उसने गेहूं या धान की बजाय आलू की फसल लगा दी। कुछ महीनों बाद आलू की फसल तैयार हो जाती है और इस बार फसल बहुत ही अच्छी होती है। गौरी और उसके पिता खेत से आलू निकालने लगते हैं। फसल की खबर मिलते ही जमींदार ठाकुर रघुवीर सिंह वहां पहुंच जाता है। अरे गौरी, तुम्हें मेरी शर्त याद है ना? जी मालिक, मुझे सब याद है। आधा आपका और आधा मेरा। और आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा और नीचे वाला हिस्सा मेरा। मालिक, इसने तो चालाकी कर दी। ये धान की फसल नहीं है, ये तो आलू की फसल है। मालिक, ये तो आपकी ही शर्त थी और अब आप ही अपनी शर्त मानने से पीछे हट रहे हैं। लेकिन मैं इस घास फूस का क्या करूंगा? सारे आलू तो तुम ले रही हो।
मालिक, मुझे कुछ नहीं पता। आप अपना ऊपर वाला हिस्सा ले जाइए। इस तरह अपनी बुद्धिमानी से गौरी ने बेईमान जमींदार को करारा जवाब दिया